रोटी बनाना सीख ले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। समझ। बाबूजी, सब्जी केहन बनलै है? बाबूजी, सब्जी नीक बनलै है? खाए में टेस्ट छै बढ़िया? देखा आपने, यही है लड़कियों की लाइफ। माँ हमेशा यही सिखाती है, ससुराल में ऐसा होने वाला है, ससुराल में वैसा होने वाला है, ससुराल में ये करना पड़ेगा, ससुराल में वो करना पड़ेगा, खाना बनाना सीखना है, झाड़ू पोछा बर्तन सीखना है। क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? अरे भाई, आज की तारीख में लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को अगर ये बराबर आप नहीं देख सकते हैं तो आप तो उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, जहां पर लड़कियों को बस चौका बर्तन सिखाया जाता था। क्या आप अभी भी यही चाहती हैं? क्या आप अभी भी चाहते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, मतलब उसके माता हो चाहे पिता हो, चाहे उसके दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, जिसको देखो एक धुन में सिखाता है, ससुराल में जाके ये करना है, ससुराल में जाके ये करना है, ससुराल में जाके ये करना है। तो ससुराल ही एकमात्र जिंदगी है क्या? ससुराल के बिना कोई जिंदगी नहीं है। और ससुराल में जाके बस चौका बर्तन करना यही जिंदगी है। आपने मिसेज मूवी देखा होगा, उस मूवी में बहुत ही अच्छा चित्रांकन किया गया है औरत की जिंदगी के बारे में। औरत जब आती है शादी करके, उससे पहले उसके बहुत ख्वाब होते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, पढ़ती लिखती भी है, एजुकेशन भी लेती है, और उसका मायका भी कमोबेश एडवांस होता है। लेकिन उसके बावजूद मां की मेंटेलिटी यही होती है कि कैसे भी करके बेटी की शादी कर दें, और शादी करने के बाद बेटी ससुराल जाए, और ससुराल में जाने के बाद वो बस वहां पे चौका बर्तन संभाल ले। पति को खुश रखना, बच्चे पैदा करना, चौका बर्तन संभालना, उनका नाक साफ करते रहना, यही जिंदगी हो जाती है लड़कियों की, औरतों की, और उसी में उनके सारे ख्वाब समाप्त हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा। और अल्टीमेटली वो जो लड़की होती है जिसकी शादी होती है मिसेज में, जो मूवी है उसमें, और अल्टीमेटली वो इतना प्रताड़ित हो जाती है उस ससुराल से, अपने पति से इतना प्रताड़ित हो जाती है, अपने ससुर से इतना प्रताड़ित हो जाती है, मतलब आदमी की इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप कि अपने आप वो जूता भी नहीं उठा सकता। अब सोचिए आप, रोटी एकदम फूली फूली चाहिए, औरत चाहे जैसे भी खाए, औरत बर्तन में घुसी रहे, औरत सिंक में लगी रहे, सिंक साफ करने से लेकर और सारी घर की जिम्मेदारी, चटनी भी उस पे पीसे। ये सब उसमें जो दिखाया गया है, उसने मन को बड़ा विचलित किया। मैं बेसिकली उस मूवी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी मूवी में कोई चीज जब अच्छी लगती है तो उसके विषय में बताना लाजमी है। मेरा ऐसा मानना है शुरू से ही कि महिला जो होती है, फीमेल जो होती है, लड़की जो होती है, उसके भी एम्बिशन है, उसके भी ख्वाब है, उसको भी नाम पहचान की जरूरत होती है, उसे भी अच्छा लगता है कोई उसे उस नाम से पुकारे। मेरी जब शादी हुई, मैंने अपनी पत्नी से यही कहा कि भाई, तुम्हें समाज में बराबर का स्थान मिलना चाहिए। तुम केवल शादी करके आई हो, इसका मतलब किचन में दिन भर घुसी रहोगी, ये मुझे बेसिकली पसंद नहीं था। मैंने शुरू से प्रयास किया कि वो जितना भी पढ़ के आई थी, मतलब उस बात से नहीं है भाई, गांव में रहती थी, जितना भी पढ़ पाई सो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको एजुकेशन दिलाने का हमने प्रयास किया। जब एजुकेशन से काम नहीं बना तो फिर यहां पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, जैसे कि बुटीक का काम लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छा करती हैं, लड़कियों को महारत हासिल होता है उसमें। और आज की डेट में केवल हम बुटीक की बात क्यों करें, केवल ब्यूटी पार्लर की बात क्यों करें, आज की डेट में तो इंजीनियरिंग में लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और डॉक्टर का रेशियो आप देखिए तो सबसे ज्यादा लड़कियों को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है। आप नीट का एग्जाम देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स लाती हैं, क्वालिफाई करती हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनती हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल गायनो बनती हैं, अन्य सेक्टर में भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छे अच्छे सर्जन आज की तारीख में, बहुत अच्छे सर्जन और आज की तारीख में महिलाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो ब्यूटी पार्लर के लिए बनी हुई है या केवल बुटीक के लिए बनी हुई है, वो डॉक्टर भी बनती है, वो इंजीनियर भी बनती है, वो एमबीए भी करती है, वो मैनेजमेंट का पार्ट बनती है, वो एमसीए करती है, कंप्यूटर को दिन रात अपने उंगलियों से खेलती है।
वो सीए बनती है, वो सीएस बनती है, वो आईसीडब्ल्यू बनती है, वो पायलट बनती है, वो कैप्टन बनती है, वो जवान बनती है, मिलिट्री में जाती है, एयरफोर्स में जाती है, नेवी में जाती है, और एक बहुत अच्छा सेक्टर सबके लिए है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जन्म ही बेसिकली इसी काम के लिए हुआ था। महिलाओं की भागीदारी उसमें आज भी विश्व में 60% महिलाओं की भागीदारी है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कि महिलाओं को अपना कैरियर बनाना चाहिए। मेरी जब बेटी हुई तो मैं बहुत खुश था इस बात से कि मेरी बेटी हुई, और मैंने जितना अपने बेटे को पढ़ाया उससे ज्यादा बेटी के प्रति हमने ध्यान दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरी बेटी काम चलाओ स्कूल में पढ़ ले। मैंने अगर बेटे को किसी हायर इंस्टीट्यूट में भेजा तो मैंने बेटी को भी उसी स्कूल में भेजा, उसी माहौल में उसको पढ़ाया, उसी तरह की सब कुछ प्रोवाइड कराया। अगर बेटे के लिए 1.25 लाख का लैपटॉप लिया तो बेटी के लिए भी 1.25 लाख का लैपटॉप लिया। अगर बेटे के लिए मोबाइल लिया तो बेटी के लिए भी मोबाइल लिया। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बेटे के लिए ड्रेस नहीं है और लड़की है तो उसके लिए तो ज्यादा ड्रेस हो जाए। तो ऐसा भी होता है। आप लड़कियों को बढ़ चढ़ के करिए, उनको केवल एक चीज मत सिखाइए कि जीवन में तुम्हें बस चौका बर्तन करना है। अरे आज के जमाने में, हम लोग तो पुराने जमाने में इस चीज का विरोध करते थे। आपको एक छोटी सी घटना बताएं, जनरली घरों में क्या होता है, आपने मिसेज मूवी ना देखी हो तो देख लीजिएगा। उसमें पिता पुत्र जो होते हैं वो बैठ के टेबल पे खाते हैं, और जब लड़की शादी करके आती है तो वो कहती है कि भाई सब साथ में खाना खाएंगे, तो उसका बहुत विरोध होता है। और वहां पर फुलके, गरम गरम फुलके उसको, ससुर को और उसको, लड़के को, अपने पति को उसको खिलाना पड़ता है, मजबूरी होती है। और खुद और उसकी सास जैसे तैसे जली फली रोटी कैसे भी करके खा रहे हैं। मेरे घर में भी हमने देखा, शुरू में जब हम छोटे बच्चे थे तो मेरे घर में भी मम्मी रोटियां सेकती थी और हम भाई लोग और बाबूजी खाते थे, और मम्मी बाद में खाना खाती थी। तो मेरे मन में शुरू से ये भावना रही। मैंने शुरू में, बहुत छोटा मैं था तभी मैंने मम्मी से कहा कि भाई ये गलत सिस्टम है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 4, 3, 2 जिसको भी जो रोटी खाना है, कितनी सब्जी बनती है, सब पता होता है। एक आध रोटी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोग सब बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। और अल्टीमेटली हमने फोर्स डाला मम्मी के ऊपर कि भाई आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाइए। आज भी आप घरों में देखिए तो यही होता है। मूवी सब में दिखाते हैं यही, एक्चुअल घर में सीन यही। सभी घरों का एक ही हाल है। और रोटी सेक रही है, आदमी बैठ के चबर चबर खा रहा है। क्या भाई, उसके साथ बैठकर खाओ। मूवी देख रहे हो तो उसके साथ बैठकर देखो। उसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली आदमी और औरत के अंदर में, इसको बढ़ावा भी औरतें ही देती हैं। बचपन से ही बेटियों को सिखाया जा रहा है, बचपन से ही बेटियों को सिखाया जा रहा है। देखा अभी आपने स्टार्टिंग में कैसे मां सिखा रही है कि बेलन लेके सिखा रही है कि सीख जाओ रोटी सेकना, नहीं तो ससुराल में तुम मेरा नाम हंसाओगी, कैसे सर्वाइव कर पाओगी। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें लड़कियों को सिखाई जाती हैं, केवल इसलिए कि 20, 22, 25 साल बाद उनकी शादी होगी और शादी के बाद उनको चौका बर्तन ही करना है। क्यों नहीं हम उनको सिखा सकते हैं? अगर एक डॉक्टर होगी और वो प्रैक्टिस कर रही होगी और उसकी शादी होगी तो क्या वो प्रैक्टिस छोड़ देगी? एक इंजीनियर होगी और दोनों हस्बैंड वाइफ इंजीनियर हैं तो क्या करेगा? लेडी जो है वो नौकरी छोड़ देगी। और उसके बनिस्पत अगर एक किसी महिला को घर में खाना बनाने के लिए और किसी उसको साफ सफाई के लिए दुनिया भर के रख लिया जाए, 10-20, 25 हजार रुपए खर्चा हो जाए महीने का, लेकिन अगर लाख रुपए की आमदनी आ रही है तो क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है? आप सोच के देखिए। लड़कियां परिवार में बराबर की हिस्सेदारी कर रही हैं आज की तारीख में। जिन परिवारों में आप देखिए जो अच्छे परिवार हैं, वहां पर जो लड़कियां शादी करके जाती हैं वो अपने परिवार को बराबर सपोर्ट करती हैं। भाई अगर कोई पैसा कमाएगा तो कहां ले जाएगा? अल्टीमेटली आप ही के घर तो आना है। लेकिन नहीं, तो लड़के की नौकरी छुड़वा दीजिए। हमने तो कई जगह ऐसा देखा है जहां लड़का 25 हजार कमाता है और बहू 50 हजार कमाती है, लेकिन नौकरी छुड़वाएंगे तो बहू की छुड़वाएंगे। बेटा भले ही किसी काम का नहीं हो, बेटा भले ही घर में ठीक ढंग से परवरिश न कर पा रहा हो, महिला की इच्छाओं को फुलफिल न कर पा रहा हो, लेकिन नौकरी सेक्रीफाइस कौन करे? तो लड़की करे। इवन हमने यहां तक देखा है कि लोग सरकारी तंत्र में होते हैं, लड़कियां सरकारी तंत्र में हैं,
जिसको पाने के लिए कितनी मशक्कत लोग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। और वो लड़कियां शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि पति कह रहा है कि भाई नौकरी छोड़ दो वरना मेरे साथ इतनी दूर कैसे रहोगी। तो वो बेचारी फिर से MBA करने लगती है किसी MNC में ड्यूटी के लिए। ये स्थिति है। तो इसका समाधान समझ में नहीं आता है कि हम केवल लड़कियों को एक ही चीज क्यों समझाते हैं। ये लड़कियों के साथ अन्याय क्यों? मुझे तो इस बात का, मैं जब अपनी बेटी से बात करता हूं हमेशा उससे कहता हूं कि बेटा तुम्हारे शादी के बारे में हम बिल्कुल भी सोचते नहीं है, एक बार भी नहीं सोचना चाहिए ज्यादा। जिसका जो भाग्य होगा उसे मिलेगा। आप उसको पहले पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करिए, उसको इतना काबिल बनाइए कि वो अपनी काबिलियत साबित करे। इस समाज को उसकी जरूरत है। कोई लड़की जब पढ़ लिख जाती है तो उससे एक नहीं 2 परिवार में नाम रोशन होता है। एक, जिस परिवार में वो पैदा हुई उस परिवार में एक अच्छा संस्कार आता है, और दूसरा जिस घर में वो शादी करके जाती है। ठीक है, मान लिया कि आप उसे नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो एजुकेटेड है तो वक्त पड़ने पे कभी भी अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती है। या जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उनकी सोच एडवांस होती है, वो कूप मंडुक सोच की नहीं होगी। आप कभी भी किसी भी पढ़े लिखे बच्चे से या लड़की से बात कर लीजिए तो आपको बात करते हुए पता चल जाएगा कि ये लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है, या मतलब एजुकेटेड है या नहीं इलिटरेट है, या आपको बातचीत से ही पता चल जाएगा। तो ये कैसे? जब हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही है। फलाने की बेटी डॉक्टर बन गई, फलाने की बेटी कलेक्टर बन गई, फलाने की बेटी IAS बन गई, फलाने की बेटी जज बन गई, फलाने की बेटी। और जब वो ससुराल में गई तो वहां उस परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो एक साथ 2 लोगों का नाम रोशन कर रही है ना वो तो। और उस लड़की को हम बचपन से क्या सिखाते हैं कि कपड़े ऐसे पहनो, ससुराल में जाके तुम्हें ऐसे रहना है, बर्तन ऐसे धोना है, बर्तन धोना सीख लो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रोटी बनाना सीख लो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मां सिखाती है कि तुम ससुराल में जाके मेरे नाम को खत्म करोगी, मेरे नाम, अरे तुम्हारा नाम बचा ही कहां है? तुम किस नाम की बात कर रही हो? तुम्हारा नाम ही कहां है? कोई तुम्हें बोलता है फलाने की मम्मी, कोई बोलता है फलाने की बीवी, कोई बोलता है फलाने की बहू। तुम्हारा खुद का नाम कहां है जिस नाम की तुम्हें इतनी चिंता हो रही है? तुम्हारा तो नाम गया सो गया, कम से कम अपनी बेटी का नाम तो उज्जवल होने दो, बेटी का नाम तो जीवन में चलने दो, बेटी के नाम से उसको पहचान तो बनने दो। ये एक परंपरा आप देखेंगे कि लड़कियों को डिमोरलाइज करने में सबसे बड़ा योगदान उसकी मां का ही होता है। कहने को मां बहुत कहती है भाई हम बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमने उसको संस्कार दिए हैं। और संस्कार में क्या सिखाया है? बेलन लेके सिखाया है कि रोटी बनाना सीख लो, यही संस्कार सिखाया है। उसके बदले में उसको फाइटिंग सिखाओ, उसके बदले में उसको आत्मरक्षा करना सिखाओ, उसके बदले में उसको ये सिखाओ कि लड़कों के बराबर या उनसे आगे बढ़ के कैसे पार्टिसिपेट करें इस समाज में कैसे पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये सिखाओ। इससे वो एक तरह से जब आप उसको एजुकेट करेंगे, जब अच्छी तरीके से उसको एजुकेशन देंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मे भी एक संभावना है कि वो नौकरी करे, बहुत अच्छा, मे भी बहुत अच्छा वो नौकर बने, बहुत अच्छी बात है। मे भी वो बिजनेसमैन बने, बिजनेस वुमन बने, मे भी किसी ऐसे परिवार में ब्याह दी गई जहां पे बिजनेस का माहौल है तो मे भी वो बिजनेस वुमन बने, मे भी ऐसे परिवार में जहां पे बिजनेस का माहौल नहीं है लेकिन उसके अंदर है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूं तो वो बिजनेस वुमन बन जाए। मे भी उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो घर ही में रहे, चलो ये भी मान लेते हैं भाई लड़ाई करके तो जिंदगी में कोई समझौता तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, मे भी मान लेते हैं। उस अवस्था में भी जो उसके बच्चे होंगे वो बच्चे एक लिटरेट मां के अलग तरीके के दिखाई देते हैं और इलिटरेट मां के अलग तरीके के दिखाई देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अपने बच्चों को वो पढ़ा सकती है, कमोबेश हाई स्कूल तक, इंटर तक अगर वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है तो इंटर हाई स्कूल वो खुद पढ़ा सकती है।
उस बच्चे को कहीं भी ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जब एजुकेटेड मां होती है तो अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी अच्छे देती है। और दूसरी बात कि जिस परिवार में वो गई है उस परिवार में उसको संभालना भी आता है, क्योंकि परिवार को संभालना भी एक कला है। अगर आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि अरे वो तो बहुत गलत महिला आ गई उनके घर में, पूरे परिवार को चौपट कर दिया। और कई बार आप सुनते होंगे कहते हैं अरे बाप रे बाप क्या बताएं, ऐसी लड़की आ गई है कि पूरे परिवार जो एकदम विघटित हो गया था उस परिवार को समेट लिया लड़की ने। तो ये दो तरह की लड़कियां आपको मिलेंगी समाज में। तो ये दो तरह की जो लड़कियां मिलती हैं ये बाय बर्थ नहीं होती हैं, ये उनके परिवार के संस्कार होते हैं। एक परिवार में ये सिखाया जाता है कि अपने सास ससुर की इज्जत करना, अपने परिवार को समेट के रखना, आपस में थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़े लेकिन लड़ाई झगड़े से दूर रहना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके रहना लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करना, अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, अपनी ननद के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, अपने देवर के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, पति के किसी बात पे अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, ससुर के बात को अवॉइड करना कि ज्यादा टेंशन नहीं पालो, ससुर है कुछ कह दिया तो कह दिया। इस टाइप से संस्कार लोग देते हैं। और एक संस्कार इस टाइप के दिए जाते हैं कि जरा सा कोई कुछ बोले नहीं कि बस आग बबूला होना, लड़ना झगड़ना, उससे में क्या होता है परिवार टूटता है। तो एक जो संस्कारी बहू आती है वो क्या करती है, परिवार को समेटती है, और एक जो संस्कारी बहू आती है वो परिवार को बिखेर देती है। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को अगर परिवार में बहू चाहिए तो किस तरह की चाहिए। एक साधु थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे, रात्रि विश्राम के लिए, रात हो गई थी तो विश्राम करने के लिए गांव वालों ने कहा कि भाई यहीं विश्राम करिए। तो वहां पर उन्होंने ध्वनि रमा दिया और बढ़िया प्रवचन किया। गांव वालों ने खूब बढ़िया प्रवचन सुना, खूब खातिरदारी की, बढ़िया सोने के लिए बिस्तर दिया। दूसरे दिन भी आग्रह करके रोका, तीसरे दिन भी आग्रह करके रोका। 4-5 दिन साधु महाराज वहीं रुके। गांव वालों ने बड़ी खातिरदारी की, बड़ा इज्जत किया, बड़ा सम्मान किया। जब जाने लगे तो धोती कुर्ता वगैरह वगैरह सब काफी इंतजाम करके दिया कि रास्ते में उन्हें कोई और अन्य तरह की समस्याएं ना हो। जाते समय साधु जी बोले कि तुम लोग गुजर जाओ। आगे पहुंचे एक गांव में, उस गांव में भी रात्रि हो गई, विश्राम करने के लिए रुकना था। गांव वालों ने बड़ा विरोध किया, जैसे तैसे करके रुके गांव के किनारे। अब वहां पे लोगों से बोले कि भाई प्रवचन सुनना हो तो आ जाओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। तो गांव वाले डंडा लेके उनको दौड़ाने लगे। अब ये बेचारे भागे शिष्य के साथ में, और गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग एक जगह बने रहो। अब शिष्य लोग तो ठहरे, शिष्य लोग उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि गुरुजी एक बात आपकी समझ में नहीं आई कि जिन लोगों ने कहा, सेवा किया, जिन्होंने आपको अच्छे भोजन कराए, जाते समय भी आपकी व्यवस्था की, उन लोगों को आपने कहा उजड़ जाओ, और जिन लोगों ने आपको दौड़ाया, मारा, पीटा, उनसे कहा बसे रहो। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुम लोग समझोगे नहीं। जिस गांव में अच्छा संस्कार था, जिस गांव के लोगों ने भगत की, जिन लोगों ने साधु की संगति की, साधु के सत्संग को एक्सेप्ट किया, वो जब अन्य जगहों पे जाएंगे, अन्य गांव में जाएंगे, अन्य देश पर विदेश पर्यटन करेंगे, निकलेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे, तो पूरे देश में, पूरे समाज में जहां भी जाएंगे वहां अपने संस्कार बिखेरेंगे, और उनके संस्कार अच्छे हैं। लिहाजा कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। तो उनकी ये, इसलिए हमने उनसे कहा भाई उजड़ जाओ, उजड़ोगे, सब जगह जाओगे, देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और जिन लोगों ने लाठी डंडे से पीटा, जिनको संगति पसंद नहीं थी, जो दुर्जन थे, अगर वो कहीं खुदा न खास्ता बाहर जाएंगे तो वो तो बाहर जाके गंदगी फैलाएंगे, लाठी डंडा चलाना सिखाएंगे, दुर्जन प्रवृत्ति सिखाएंगे। इसलिए उनसे कहा कि जहां हो वहीं बसे रहो, वहां से हिलना नहीं, क्योंकि वहां से हिलोगे तो, ये उनको इसलिए उपदेश दिया। तो ये फर्क होता है कि जब एक संस्कारवान बहू आपके घर आती है तो उस घर के संस्कार भी बदल देती है, और अगर एक संस्कारहीन बहू आपके घर आती है तो आपके घर को
नेस्तनाबूद कर देती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। केवल उसको रोटी बेलना, सब्जी में नमक कितना डालना है इतना ही मत सिखाइए। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये तो आज की तारीख में लड़कों को भी सीखना चाहिए रोटी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि लड़के भी बाहर जाकर हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें भी जिंदगी अकेले बहुत सारा गुजर करना होता है। बाहर के खाने से उन्हें भी अपच आती है, उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी स्टोव जलाना पड़ता है, उन्हें भी कुकर में सीटी लगाना पड़ता है। तो लड़के भी सीखें, लड़कियां भी सीखें। खाना बनाने में कोई बुराई नहीं है, चाय बनाने में कोई बुराई नहीं है। लड़कियां भी सीखें, लड़के भी सीखें, सब काम लड़के सीखें, सब काम लड़कियां सीखें। लेकिन लड़कियों को लेकर यह जो कहा जाता है कि भाई खाना बनाना सीख लो वरना ससुराल में क्या होगा, इस परंपरा को चेंज करने की जरूरत है। लड़कियों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, लड़कियों को बहुत अच्छा पढ़ाने की जरूरत है, लड़कियों को हाईली एजुकेट करने की जरूरत है। लड़कियों को केवल ब्यूटी पार्लर, बुटीक तक सीमित रहने का नहीं, इंजीनियर बीटेक कराइए, एमटेक कराइए, पीएचडी कराइए, डॉक्टर बनाइए, सर्जन बनाइए। बहुत सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं। एमबीए कराइए, बीबीए कराइए, एमबीए कराइए, बीबीसीए कराइए, एमसीए कराइए, सीए कराइए, सीएस कराइए, आईसीडब्ल्यू कराइए। और नहीं कुछ अगर अवसर मिल रहा है तो नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कराइए, लेकिन कराइए जरूर कुछ न कुछ। हर औरत को इच्छा होती है, हर औरत की इच्छा होती है कि उसका भी नाम हो। हर औरत की इच्छा होती है, हर लड़की की इच्छा होती है कि लोग उसे उसके नाम से जाने, लोग उसके चेहरे को पहचाने। हर व्यक्ति की इच्छा होती है और हम पुरुष जाति के लोग उस इच्छा का दमन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ आए वो पूनम चंद्रा के नाम से न पहचानी जाए, वो प्रवीण चंद्रा की पत्नी के नाम से पहचानी जाए, वो अपने बेटे के मां के नाम से पहचानी जाए, वो गांव जाए तो अपने ससुर के बहू के रूप में पहचानी जाए। इसको बदलने की जरूरत है, इसको 100% बदलने की जरूरत है। और जिस दिन ये बदलाव हर मां ने स्वीकार कर लिया, अपने बच्चों को उटपटांग बातें ना समझा के इस तरह के संस्कार सिखाना शुरू कर दे, एजुकेशन में लड़के भले पीछे हो जाए, लड़कियां पीछे ना हो, इस तरीके से अगर आप उसको सिखाना शुरू कर देंगे, इस तरह का एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, इस तरह का एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, इस तरह के संस्कार देना शुरू कर देंगे और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रैक्टिस डालेंगे, तब इस समाज का बेहतर कल्याण होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।